दोस्तों, बीजेपी में तमाम नेताओं को आपने देखा होगा, कई नेता तो ऐसे हैं जो मुद्दों पर कम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें ज्यादा करते हैं। कहीं भी इंटरव्यू देंगे और इंटरेक्शन करेंगे तो वहां वो मुद्दों पर कम बात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आएंगे। अब उनकी इसकी वजह कई उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन अब मैं ये इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा कि पुणे में एक कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर ही बनवा दिया था और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये खबर आई थी, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मंदिर बन रहा है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का मंदिर बनवाने वाले इस कार्यकर्ता ने ही बीजेपी छोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकने वाली खबर है। जो खुद मोदी जी का मंदिर बनवा रहा हो वो बीजेपी कैसे छोड़ सकता है? इतना ज्यादा मान सम्मान करने वाला आदमी बीजेपी छोड़ के जा क्यों सकता है? आखिर क्या वजह हो सकती है? चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों मंदिर बनवाने वाले इस कार्यकर्ता ने बीजेपी को टाटा बाय बाय थैंक यू बोल दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले कार्यकर्ता ने भाजपा छोड़ दी है दोस्तों। और मयूर मुंडे ने साल 2021 में मोदी मंदिर का निर्माण करवाया, जो काफी सुर्खियों में रहा। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पुणे यूनिट के भीतर भयंकर मतभेद दिखाई दे रहा है। कोथरूड और खड़कवासला के मौजूद विधायकों पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश का आरोप लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवाजी नगर के विधायक सिद्धार्थ शिरोले वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इसे लेकर श्री नमो फाउंडेशन के मयूर मुंडे जो हैं, उन्होंने शिरोले के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई और अपने आरोपों को सार्वजनिक कर दिया इन्होंने। दोस्तों, मयूर मुंडे ने आखिर कहा क्या है वो पहले हम आपको बताते हैं, जो छप रही है रिपोर्ट्स में। मयूर मुंडे ने कहा कि मैंने कई वर्षों से वफादार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं विभिन्न पदों पर रहा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया। और आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में खबर भी छपी है, उनके मुताबिक बता दूं आपको कि मुंडे ने बताया कि भाजपा वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अन्य राजनीतिक दलों से शामिल होने वाले को महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक अपना समर्थन आधार बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। दूसरे दलों से आने वालों को पार्टी के विभिन्न पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने पदाधिकारियों का अपमान किया जा रहा है, अब उन्हें पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता, उनकी राय तक नहीं सुनी जा रही है और उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर किया गया है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मुंडे ने कहा कि मौजूदा विधायक उन लोगों के इलाकों में विकास निधि खर्च कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक को बीते 5 साल से शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी 2 प्रमुख परियोजनाओं को लागू करने के लिए धन मिला, उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। ऐसे में इस निर्वाचन क्षेत्र का विकास थम गया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं पीएम मोदी का कट्टर समर्थक हूं और उनके लिए काम करता हूं, मगर पार्टी में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, इसीलिए ये मैंने फैसला किया है। तो दोस्तों, आपको ये पूरी खबर जानने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना भयंकर विवाद बीजेपी के भीतर चल रहा है और खास करके ये जो पुणे यूनिट जो उनकी है, वहां से जो खबर आ रही है, वहां पर मयूर मुंडे जो कि मोदी मंदिर का निर्माण करवाते हैं, इतनी भक्ति कि वो मंदिर बनवा देते हैं, उसके बाद उनकी तारीफों के पुल जो है बांधते रहते हैं। और अब खबर आ रही है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने मंदिर बनवाया, उन्हीं की पार्टी को छोड़ दिया है उन्होंने। और ये तमाम बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं, यानी किस लेवल पर उनका मोह भंग हुआ है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। दोस्तों, अब देखिए, हम लगातार आपको खबर देते रहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार हम खबर देते आए हैं कि महायुति के भीतर जो है वो द्वंद्व युद्ध चल रहा था। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, रिपोर्ट्स के अनुसार सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहे कि बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो है तूफान आया हुआ है। जो बीजेपी में पहले से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो पहले से नेता काम कर रहे हैं, उनके अंदर असंतोष की भावना है और कहीं ना कहीं जो दूसरे पार्टियों को तोड़ करके जो अपनी पार्टी में लाया जा रहा है, दूसरे नेताओं को अपने पार्टी में लाया जा रहा है, बीजेपी में भर्ती की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और जो फीडबैक बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो वो दे रहे थे, उन्हें अनसुनी कर दिया जा रहा था। तो ये कई सारे बातें थी, कई सारे फैक्टर थे
जो वजह बने महाराष्ट्र में बीजेपी के भीतर ही असंतोष की वजह बने। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले तक जब तक बीजेपी और महायुति ने इस तरह का माहौल बना रखा था कि इस बार भी हम 48 से 40 पार करेंगे, तब तक कोई नेता कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी को अंदाजा था कि हो सकता है कि फिर से ये 40 पार कर जाए। और और इसीलिए कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता ने ये दिखाया कि 2024, 2014 और 2019 के जैसा 2024 में नहीं होने वाला, और जिस तरीके से एनडीए गठबंधन 30 सीटें पा करके जो है मजबूती से खड़ा हुआ, उसके बाद तमाम नेता जो है वो सामने आकर बोलने लगे। न सिर्फ बीजेपी के बल्कि महायुति के नेता भी सामने आकर के अपनी आवाज उठाने लगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात कर लीजिए, तमाम उनके सीनियर, चाहे वो रामदास कदम हो, चाहे वो अन्य नेता हो, देखिए इन्होंने खुल के बयानबाजी की, चाहे वो अजीत पवार के बारे में बोलना हो, चाहे बीजेपी के बारे में बोलना हो। उसी तरीके से आप देखिए अजीत पवार की एनसीपी में भी, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे अन्य दूसरे नेता हो, सुनील तटकरे हो या अन्य स्पोक पर्सन हो, उन्होंने भी अपने गठबंधन के नेताओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और आरोप प्रत्यारोप लगाए। वही बीजेपी भी पीछे नहीं थी, बीजेपी भी कि नेता क्या बोल रहे थे और वो सब भी हमने आपको बताया अजीत पवार को लेकर के। तो ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार होने लगा दिल्ली में, जब सरकार बनी एनडीए की, उसके बाद भी देखा गया कि महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन के जो घटक दल है, सहयोगी दल है, उनमें नाराजगी थी क्योंकि कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। उसके बाद भी महाराष्ट्र में जो है वो बैठकें हुई और अपनी अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को समझाने की कोशिश की गई और बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करने से मना किया गया। उसके बावजूद भी छुटपुट खबरें आती रही। और अब देखिए दोस्तों कि कैसे चुनाव अब सर पर हैं और ऐसे में धीरे धीरे जो है ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि खुद जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिन मयूर मुंडे ने मंदिर बनवा दिया उनकी भक्ति में और उनको इतना स्थान दिया, उन्हीं की पार्टी से नाता तोड़ दिया है मयूर मुंडे ने। और ये तमाम बातें जो है अब तमाम न्यूज पब्लिकेशन में सुर्खियां बन रही हैं। तो एक इशारा है दोस्तों कि जो जिस तरीके से माहौल था महाराष्ट्र में और जिस तरीके से लोग जुड़े हुए थे, ये साफ इशारा करता है कि अब वो चीजें नहीं रही ग्राउंड लेवल पे। और जब किसी भी पार्टी के नेता जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं जब इस तरीके से साथ छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है चुनावों में। आप देखिए कि सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है मयूर मुंडे, क्योंकि अभी रिसेंटली ये खबर आई हुई है और ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इन्होंने मंदिर बनवाया था तब बहुत ही ज्यादा खबर ये छाई थी कि पुणे में मंदिर बन गया है, मोदी मंदिर, जहां पर जो है मयूर मुंडे ने बनवाया है। और इस तरीके से तमाम खबरें आई। और अब जब उन्हीं बनवाने वाले, मंदिर बनाने वाले शख्स ने जब बीजेपी छोड़ी है, तो ये खबर भी आप तक पहुंचानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तो ये पूरी खबर थी जो हमने आपको बताया, कोशिश की कि इसके क्या मायने हो सकते हैं वो आपको समझाएं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।